So very good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to see your questions or remaining questions of 7.3 as well as we will touch 7.4 on above, right? That bird eye view we will take of 7.4. That what do we mean by inequalities in triangle? Inequalities in triangle का क्या मीनिंग है? Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन एंड टू प्रूव लिखा था, उसके बाद वो करना रह गया था। मैंने हिंट दे दी थी कि हम किस तरीके से करेंगे। ओके, नाउ अक्षता इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग। अक्षता 2 मिनट पहले ही इस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स टोल्ड दैट इट इज करेक्ट, राइट? इट इज नो इश्यू इन दैट। अक्षता, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपको कोई गूगल क्लासरूम में भी डाउट हो रहा था ना, आप मुझे पूछो तो वो मैं अभी पहले दिखा देता हूँ फटाफट। Sir, यस अक्षता। am I audible? हाँ sir. Sir, I'm not able to hear you. हाय अक्षता। अक्षता ऑडिबल। क्या हो गया? एम आई ऑडिबल नाउ? कैन यू हियर मी एवरीवन? ओके, यस अक्षता, यू कैन स्पीक नाउ। Sir, यस अक्षता। सर वो मैं मॉड्यूल सॉल्यूशंस फिजिक्स का पूछ रही थी सर, मतलब कि जो लेसन्स हुए हैं ना उसके मॉड्यूल सॉल्यूशंस पूछ रही थी। फिजिक्स का कि मैथ्स का? नहीं सर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब साइंस और मैथ्स दोनों का, अच्छा ठीक है, देखो। जो चैप्टर्स अभी खत्म हो गए हैं। ओके, एग्री एग्री। देखो, जो हर एक चैप्टर खत्म हो गए हैं वो हर एक चैप्टर के मॉड्यूल सॉल्यूशन भेजने की जिम्मेदारी हर एक टीचर की है, राइट? तो अगर साइंस के आपको पूछना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप वो रिस्पेक्टेड टीचर से पूछ सकते हैं। मैथ्स का जहां तक मुझे याद है, साइकिल टेस्ट 1 के बाद जितने हमने चैप्टर किए हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, 6, 7, उसमें से सबके मैंने मॉड्यूल के सॉल्यूशन शेयर नहीं किए गूगल क्लासरूम में, राइट? साइकिल टेस्ट 1 तक मैंने सारे कर दिए थे, 9M1, 9M2, 9M3, 9M4, इजंट इट? 9M5, 9M6, 9M7 का मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये नोट्स से ही आपका काम हो रहा है, क्योंकि ये नोट्स की लिंक मैंने आपको भेजी थी, राइट? तो if you want that module, I can update in Google Classroom. Akshata, you can unmute yourself. Yes. नो सर, नो सर, मैं नोट से लिख लूंगी। हाँ, नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब जो चाहिए वो हो जाएगा अपलोड करने में, इट इज नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, ठीक। इफ यू वांट, ठीक है सर। क्योंकि ये नोट्स आपके फिर मोबाइल में नहीं खुलेंगे, ये नोट्स आपके उसी में खुलेंगे, लैपटॉप या उसमें, फिर वहां से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर, अपलोड, राइट? मैं ओके सर। सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा आज। ओके, 9M5 का दिया था, अच्छा, तो 9M6, 9M7 का बाकी होगा, इन दोनों चैप्टर्स का आज मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो ना, चंदन इज टेलिंग माय वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट सो? नहीं, ओके ओके, वॉइस इज क्लियर चंदन, ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज क्लियर, यू कैन वेट फॉर सम टाइम। चलो अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स। दिस इज योर पॉइंट ओ, राइट? वो दिख नहीं रहा, मैं ओ पॉइंट वापस लिख रहा हूँ। ओके, सो ट्राइंगल ओ बी एफ एंड ट्राइंगल ओ बी डी, राइट? नाउ कंसीडर triangle OBF and triangle OBD.
चलो ट्राइंगल OBF और ट्राइंगल OBD को कंसीडर करो स्टूडेंट्स. ओके. नाउ क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों में? कंसीडर ट्राइंगल OBF एंड OBD. Angle B equal to angle D or not? Angle OBF equal to angle OBD. Next, because OB is angle bisector of angle ABC. Now similarly, ये आपका हो गया. उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? एंगल OFB is equal to angle ODB because right angle. क्या बैकग्राउंड में सेशन सर की आवाज आ रही है क्या आपको? Now let us resume from here. So from angle side congruency criteria, can I say that these two triangles are congruent or not? So from angle side congruency criteria, we can say that triangle OFB is congruent to triangle OBD or OBF is congruent to OBD. So from CPCD, what you can say? From CPCD, can I say OF equal to OD? By CPCD, can I say OF equal to OD, everyone? Right? ये सेम वही चीज कर रहा हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था. Right? कि मैंने आपको दिखाया था कि पहले हम OF को OD प्रूव करेंगे, फिर OE को OD प्रूव करेंगे, वो दोनों सेम हो जाएंगे, फिर वो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. याद है? ओके. जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए हर एक सेक्शन के लिए मैं एक अलग फिगर ड्रॉ करूंगा और वो वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट करूंगा. अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स? अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया. ये दोनों ट्रायंगल. ओके. नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करते हैं. OEC एंड ODC. We'll write this as result number 1. Okay. So consider triangle ODC and OCE. Consider these two triangles ODC and OCE. क्या क्या सेम है वहां पे? सेम एंगल OCD equal to angle OCE because OC is angle bisector of angle C. Next, can I say angle OEC equal to angle ODC, which is right angle? So right angle है इसलिए सेम है. And finally, side, right, which is your common side OC. So from angle side congruency criteria, from angle side congruency criteria, can we say that triangle ODC is congruent to triangle OEC?
ODC और OEC ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे. Please give me some response. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हैं, so by CPCT can I say OD equal to OE? This is result number 2. Now result number 1 states that OF equal to OD. Result 2 states that OD equal to OE. यहाँ पे हमने क्या OF और OD सेम है, OD और OE सेम है. तो कैन आई से दैट OF एंड OE बोथ आर सेम. ये दोनों भी आपके सेम हो जाएंगे. Please give me some response. Right. Can I say that these two also will be same? So now from 1 and 2 we can say that OF equal to OE. चलो अब OF और OE सेम हो जाएंगे. राइट. फिर ये 90 डिग्री है, ये साइड हो गया, ये 90 डिग्री है. और अब यहाँ पे आपका क्या क्या सेम है. सो एक कॉमन साइड है विच इज हाइपोटेनियस. राइट एंगल सेम है, साइड सेम है. क्या RHS कर सकते हैं? Okay. Can I apply RHS? Right, in these two triangles. Right. Let me focus those two triangles. Can you see these two triangles? क्योंकि हमारा मेन एम था ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, वो आपको प्रूव करना है. Okay, one knot is not working. Let me close that one knot and open it one more time. Okay, can you see this one knot now? So now consider triangle OFA and triangle OEA. Okay, so here angle OFA equal to angle OEA because right angle. Then hypotenuse OA equal to OA, which is hypotenuse, and side right angle hypotenuse. Side is OF equal to OE. OF equal to OE. Right. जिसे आप देख सकते हैं रिजल्ट नंबर 3. From 1 and 2 you got this. From 3. Okay. So from RHS congruency criteria, can we say that triangle OFA is congruent to triangle OEA? So if we got this, now from CPCT, can I say angle FAO is equal to angle EAO? Right.
FAO this direction equal to EAO this direction. Angle FAO equal to angle EAO. So therefore, AO is angle bisector of angle BAC. Hence proved. Is it clear everyone? ये आपका हैंड्स प्रूव हो जाएगा ये सारी चीजें. क्वेश्चन 5. ओके, क्वेश्चन 5 में तीनों ऑप्शन. पहले हमने ये वाले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लेफ्ट साइड वाले, फिर राइट साइड वाले, फिर ऊपर वाले दो. और ये दो ट्रायंगल हम कैसे लाए? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. क्यों हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप नॉर्मल लेके करोगे तो नॉर्मल लेके कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. ओके, यू वांट राइट साइड. ओके, कौन सा पोर्शन चाहिए आपको? विच पोर्शन डू यू वांट? क्योंकि यहाँ पे राइट साइड तो पूरा खाली है. स्टूडेंट टेल मी. अप. ओके, here you want right side, right? This you want this. Okay, so quickly note down this. Till then let me import your other question. More up. Just a minute. More up. This is more up. You want this only? Right side or left side? Do you want left side? I think this will be good enough. Yes, if you have in mind any other method, you can tell me. Yes, Prahlad, do you have any other method in your mind? We can check about that. Okay. तो ये परपेंडिकुलर के अलावा अगर और कोई तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करने जाओगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि और आपके पास ऑप्शन है मिड पॉइंट लेके करना, बट आई थिंक यही अच्छे से काम करेगा. ओके, क्या चेंज किया मैंने? यही तो है. यू वांट दिस ओनली ना स्टूडेंट? यस जानवी, व्हाट डू यू वांट? आई डोंट नो. मुझे लगा आपको यही चाहिए. नहीं, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स वो आप एक ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, दो अलग अलग ट्राइंगल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. जो हमने लास्ट टाइम भी क्लियर किया था. आई थिंक लास्ट टाइम वास्तव पूछ रहा था शायद. ओके, तो एक ट्राइंगल के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ओके, ठीक है. वेट प्रहलाद, आई एम कमिंग टू. तो होल ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल है ही नहीं ना. अगर आप पूरा ट्राइंगल भी कंसीडर कर रहे हो, पूरे ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल तो आपको दिए नहीं गए, ना ही दो साइड आपको इक्वल दी गई है. फिर आप एंगल बाइसेक्टर पे कैसे आओगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्रहलाद? आप बाइसेक्टर्स को ऐड भी कर दो, राइट, फिर भी कैसे वो एंगल सेम होंगे? दो एंगल सेम तो नहीं होंगे ना. लेट मी शो यू. वेट. Bolo Prahlad, you can unmute yourself and you can ask me, what are you thinking? Yes, can you unmute yourself, Prahlad? Yes, sir. Yes, ask me. कौन से दो बाइसेक्टर
सेक्टर को आप ऐड करने के सोच रहे हो, बाइसेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, हम एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप कौन से दो एंगल्स को ऐड करने के बारे में सोच रहे हो? सर ABE और EBC सर। ए बी ई, ओके। ए बी नहीं, आपको ए बी ओ लेना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट एंगल नहीं है। सो ए बी ओ और OBC। ओ बी सी, ओके। तो ये आपका एंगल बी हो गया, राइट। इन सेम वे यहाँ पे ओ सी ई और ओ सी डी ऐड करोगे तो ये आपका ई सी डी हो गया। बट ये दोनों एंगल सेम नहीं है ना, ये दोनों एंगल हाफ हाफ भी सेम नहीं है। यहाँ पे ओ बी डी और डी ओ बी सी, ओ बी डी और ओ बी ए, ये दोनों एंगल सेम है। यहाँ पे ओ बी ई और ओ बी सी, ये दोनों एंगल सेम है। दे आर सेम ऑन दैट आइदर साइड, एक दूसरे के साथ वो सेम है ही नहीं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ऐड करने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ तो सेम नहीं होंगे। एंगल बी विल बी डिफरेंट एंड एंगल सी विल बी डिफरेंट। क्लियर? यस सर, गॉट इट। Okay. थैंक यू सर। Yes, most welcome. Now, Janvi Shekhar is asking, sir, can we prove triangle BDO congruent to triangle CDO? Wait. BDO congruent to CDO? नहीं, जानवी शेखावत नहीं कर सकते क्योंकि एक राइट एंगल और एक साइड बस कॉमन है दोनों में। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, राइट। ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो सिर्फ राइट एंगल और साइड सेम है, इसलिए हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? Now, question number 6. In triangle ABC, AB equal to AC. चलो मैं ट्राइंगल एबीसी पहले प्लॉट करता हूँ। पे क्वेश्चन 6 में आपको डाउट है ना, इसके बाद आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन बचे हैं, 6 एंड 7। जहां तक मुझे याद है जो आपने सीक्वेंस दिया था उसमें सारे क्वेश्चन आ ही गए थे। हाँ, 6 एंड 7। Now let us finish this chapter quickly. In triangle ABC, AB equal to AC, angle A equal to 36. Angle A is your 36 degree. If the internal bisector of angle C meets AB at D, अगर एंगल C का आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, समझना, if internal bisector of angle C meets AB at D, okay, ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे। This is meeting AB at point D. Then prove that AD equal to BC. तो आपको ये प्रूव करना है कि AD और BC सेम है। जो प्रूव करना है आपको याद है, मैं ब्लू लाइन से अलग से डिनोट कर देता हूँ AD और BC, राइट। तो वो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि वो हमें कैसे सेम प्रूव करना है। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं, टेल मी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 36 डिग्री एंगल दे दिया गया ऑलरेडी। ओके, चलो यहाँ पे CD आपका एंगल बाइसेक्टर है। हाँ, यस मानसा, व्हाई नॉट।
Yes, Mansa, tell me. Sir, am I audible? Yes, you are clearly and loudly audible, Mansa. Tell me. Sir, in question it is given that AB equals to AC. Yes. Sir, so angles opposite to equal sides are equal. Therefore, angle ABC equals to ACB. Yes. So in triangle ABC, just a minute. In triangle ABC, as AB equal to AC, angle opposite to AB is angle ACB, and angle opposite to side AC, that is angle ABC. So angle ACB equal to angle ABC. Next, that let me highlight in the figure as well. ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे, ABC इक्वल टू ACB, राइट। और इन दोनों को एक अलग सिंबल दे देता हूँ, इन दोनों को हम सिंबल दे देते हैं ये 2 लाइन्स। यस मानसा, कंटिन्यू। Sir, we'll assume these both angles as X. X, okay, is equal to X. Let us assume that. Next. Sir, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Angle sum property. Okay. Just a minute. Now let us apply angle sum property in triangle ABC. So here angle A plus angle B plus angle C equal to 180 because angle sum property. Next. Sir, angle 36 degree, angle B and angle C are X. Okay. So therefore angle A is 36 degree. This both we have taken as X is equal to 180. So therefore 36, X plus X is 2X or not? So therefore 2X is equal to 180 minus 36. Okay, 10 minus 6 will give you what? 4. 17 minus 3 will give you what? 4. So therefore 2x equal to 144. So x will give you 72 degree or not? Yes, Mansa. Next. Sir, it is given CD is angle bisector of angle C. Yes. Now let us focus on CD now. So since CD is angle bisector of angle C. Next, then. Sir, so X means angle C 72 degree. So angle DCA is 36 degree because angle DCA is half of angle C. So therefore, angle DCA is half of angle C and angle C is 72 degree. So angle DCA is 36 degree. Okay. Okay, next. Sir, can you please show the diagram? Why not? Let me draw the diagram one more time. Wait. This is your diagram. Let me draw it here one more time. Okay. And let me write all the values that you got so far. So you got values as 72 and 36. So let me insert all these values here. So this is 36 degree. This is also 36 degree. This is 72 degree. Yes, Mansa, continue. Sir, this has angle DAC and angle DCA is 36 degree. In Yes. triangle ADC, so we'll consider triangle ADC. Yes. ADC. Okay, you want me to consider this angle ADC? Yes, sir. Okay, then.
Sir, 36 plus, we'll apply angle sum property, angle A plus angle DC, angle DCA plus angle ADC equals to 180 degree. But just let me stop you, Mansa, here. Before applying angle sum property, can I directly write here in this triangle ADC that since both these angles are 36, their opposite sides are equal, AD will become CD? Can I write like that? Yes or no? Yes, sir. Okay. Just a minute, just a minute. Avya is asking something. Okay, so let me apply that first. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके बिना ही वो हो जाएगा, डायरेक्टली हम एंगल सम प्रॉपर्टी नीचे वाले में यूज कर सकते हैं, या आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फिर वो डी पे लीनियर पैर यूज किया होगा, राइट? हाँ सर. हाँ. So in triangle ABC, since angle DAC equal to angle ACD, side opposite to DAC is CD, side opposite to ACD is AD, CD equal to AD, isn't it? जो CD AD आपको क्वेश्चन में दिया है, जो आपको प्रूव करना है BC, बट AD इक्वल टू CD आपका आ गया. अब आपको CD इक्वल टू प्रूफ करना है BC, CD और BC आपका सेम होना चाहिए. तो इससे मैं पहले रिजल्ट नंबर 1 दे रहा हूं जिसका हम यूज करेंगे. तो वो करने के लिए क्या यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकता हूँ पहले. ओके, बिकॉज 36 का ऑपोजिट साइड ये है और यहाँ दिस साइड इज ऑपोजिट टू 72, दिस साइड इज ऑपोजिट टू दिस एंगल. अगर वो एंगल भी आपका 72 हो जाए तो आपका काम हो जाएगा. सो नाउ इन ट्राइंगल BCD, if I apply angle sum property in triangle BCD, thank you Mansa. So in triangle BCD, okay, 72 plus 36 plus angle BDC equal to 180, because angle sum property. Now 6 plus 2, 8. 7 plus 3, 10. 108 degree plus angle BDC equal to 180 degree. So what will be value of angle BDC then? 180 minus 108 or not? 10 minus 8 will give you what? 2. Okay. फिर ये आपका हो जाएगा 7. 7 minus 0, 7. Right. And 1 minus 1, 0. 72 degree. Angle BDC. Now if angle BDC is 72 degree, right, ये भी 72 है, तो sides opposite to, right, same angles are equal. So therefore, since angle CDB equal to angle BBC, now side opposite to CDB is what? BC, and side opposite to DBC is what? CD. So BC equal to CD. Is it clear, everyone? Please give me some response. वो कहाँ गायब हो गया? लगता है आप स्टूडेंट्स में से कोई जादू कर रहा है. Anyone is writing something? Yes, Mansa, you can ask your doubt. Just a minute, let me give you permission. Yes, Mansa, you can unmute yourself. Sir, in this we have proved that CD equals to AD. Now, sir, if we are doing with angle sum property, so there is no use of proving CD equals to AD. Just a minute, just a minute. BDC equal to DBC, BDC equal opposite side is BC, and opposite to DBA is CD. So here we got BC equal to CD. Now
From 1 and 2, let me complete this question, then I'll address your doubt. So from 1 and 2, from results 1 and 2, CD equal to AD and BC equal to CD. Can I say AD equal to BC? Right, AD और BC सेम हो जाएंगे, जो आपको प्रूव करना था. Prove that AD equal to BC. Okay. So AD equal to BC. Now Mansa, ask me your doubt. Sir, I got it. Okay, got it? Yes, great. So any other doubts? Anyone? Easy? आसान क्वेश्चन है. बस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, तुरंत आपका हो जाएगा. राइट, पहले 36 डिग्री से की मदद से आपने दोनों एंगल फाइंड किए, 70 to 72, वहां 36 मिला, वहां से ही आपका हो गया फिर नेक्स्ट सेकंड में. इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क एक्सरसाइज, उसके बाद आपके एडवांस क्वेश्चन है. ना किसी को भी डाउट है एडवांस क्वेश्चंस में? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. यस, सो नितिन, एडवांस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? इवन नितिन और अभय, राइट, अभय ने कुछ नितिन ने आपके डाउट्स भेजे हैं, नितिन ने अपने डाउट्स भेजे हैं आर.डी. शर्मा के, राइट. और किस किस ने भेजे? आर.डी. शर्मा वाले अलग बुक के डाउट. अभय ने शायद वो मुझे ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस सारे भेज दिए थे, राइट, जो आपको नए मॉड्यूल में मिले हैं. उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अलग से भेजना कि इनमें डाउट्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ओके, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हाँ नितिन, एडवांस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है? प्लीज टेल मी. चलो, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. सो हियर व्हाट दे आर आस्किंग एंड व्हाट इज द फिगर गिवन, उस पर आप ध्यान दो. In triangle ABC given below, bisector of angle B and C meet at P. So let me import this question one more time. Let me import its figure only. तो फिगर के ऊपर अब हम फोकस करेंगे. जो उन्होंने बोला कि वही सारी चीजें फिगर में हाईलाइट करते जाते हैं. Now, so in triangle ABC given below, bisectors of B and C meet at P. B and C के bisectors आपके P पे meet करेंगे, right? So can I say here LPP and PBC both are same? एक सिंबल हम यहाँ पे दे रहे हैं. देखिए दोनों एंगल्स आपके सेम है, दिख नहीं रहे बट है. सेम पे यहाँ सी पे भी ये दोनों एंगल आपके एंगल PCM एंड PCB, ये दोनों भी सेम है. अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले 11-12 में, तो आप मैथ्स ले रहे हो बायो, उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. तो ये थोड़ा इधर सेम आ गया, PCM PCB. नाउ थ्रू P अ लाइन LM इज ड्रॉन पैरेलल टू BC. P से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं LM विच इज पैरेलल टू BC. मीटिंग AB एट L, वो लाइन जो है आपकी वो AB को L पे मीट कर रही है. मीटिंग AB एट L, राइट, जो आपके AB को L पे मीट कर रही है. ओके, नाउ शो दैट LM, नाउ वी नीड टू शो दैट LM इज इक्वल टू BL प्लस CM. LM इज इक्वल टू BL प्लस CM. BL प्लस CM. चलो समझो, यहाँ पे ये आपको दिखाना है. हाउ कैन वी डू दैट? एनीवन? अगर हम यहाँ पे पहले थोड़ा ध्यान दो, तो पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें से अगर आपको LM को डिवाइड करना हो बेस्ड ऑन दैट कोलिनियरिटी, यहाँ पे आपको दिया गया है L-P-M, तो क्या मैं LM को ऐसे लिख सकता हूँ LP प्लस PM? कैन आई राइट LP प्लस PM? टेल मी. आया ना?
आपको LM को प्रूव करना है BL प्लस CM। तो अगर किसी तरीके से आप प्रूव करो कि PL और BL सेम है, राइट, या PM और CM सेम है, या कोई भी दो आपके सेम है, तो आपका काम हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और एक चीज आपको दी गई है, LM इज पैरेलल टू BC, तो दो पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वहां से आप क्या बोल सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं आपके पास। को इंटीरियर एंगल्स से लेके हर एक चीज। चलो, क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो ये फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? यस। अब ये एंगल PBC और एंगल LPB सेम हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों साइड सेम। सेम यहाँ पे ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसके अपोजिट साइड सेम हो जाएंगे। फिर ये साइड सेम है तो वहां से आपका काम हो जाएगा। इजी। आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया होगा, राइट? दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन देखे उसमें। हाँ या ना? तो एक एक करके सारी चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC BP और PB is bisector of angle B. So as, right, now here can I write here as PB is bisector of angle B. As PB is bisector of angle B, can I say that angle LBP is equal to angle PBC? एंगल LPB और PBC सेम हो जाएगा, LBP and PBC. Now again apply your parallel lines concept. As LM is parallel to BC, and ML is parallel to BC. लाइन ML आपकी BC लाइन को पैरेलल है, as ML is parallel to BC. ML आपके पैरेलल टू BC है, तो कैन यू से दैट LPB is PBC? Because alternate interior angles, तो ये सारे एंगल आपके सेम हो जाएंगे, राइट? So in triangle LBP, so therefore in triangle LBP, I can say that angle LPB equal to angle PBL, right? LBP जो भी आप नाम दो, ये पहले LBP लिखा है तो वही मैं लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? Because from 1 and 2 LPB is, समझ रहे हो ना, LPB is PBC and LBP is also PBC, तो दोनों PBC के इक्वल है तो LBP और LPB भी सेम हो जाएंगे। Are you getting everyone? Right. So this is 1, this is 2, so from 1 and 2 can I write like this? Right, can we proceed further? आगे बढ़े। So LPB equal to LBP, ये दोनों एंगल्स आपके सेम हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपके सेम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स भी सेम हो जाएगी, राइट? व्हाट इज ऑपोजिट साइड ऑफ LPB? LPB की ऑपोजिट साइड क्या है? BL और नॉट? And what is opposite side of LPB? LPB it is BL and LBP it is PL. So LB equal to PL और LB equal to LP. ये एक हमें पहला काम आएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ रिजल्ट नंबर 3। ऐसा ही सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टेल मी, कैन वी डू दिस लाइक ऑफ सिमिलर थिंग ऑन राइट हैंड साइड? So here, similarly, PC is bisector of angle C.
PC आपका एंगल C का बाइसेक्टर है. Now, if it is bisector of angle C, can I say that therefore angle PCM equal to angle PCB? Now, in triangle PMC, ये तो पहले वो parallel lines. So as PM is parallel to BC, तो पूरा आप ML भी ले सकते हैं. Can I say angle MPC equal to angle PCB? फोर फाइव. और इधर आपका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So therefore, from 4 and 5, can I say that angle PCM equal to angle MPC? PCM और MPC आपके सेम हो जाएंगे. अब PC और MPC सेम है तो उनके ऑपोजिट साइड जो CM और PM है वो भी सेम हो जाएगा. F of PM equal to CM. Therefore, PM equal to CM. Is it clear, everyone? जिसे मैं दे दूंगा रिजल्ट नंबर 6. So now from results 3 and 6, that is BL equal to PL and PM equal to CM. समझ रहे हैं आप? BL equal to PL, BL और PL सेम है, PM और CM सेम है. Can I write LM now here? As L is collinear with P and M, I can say that LM equal to PL plus PM. PL आपका क्या होगा? PL is LB. What is your PM? अभी हमने प्रूफ किया. PM is CM. So BL plus CM. Therefore LM equal to BL plus CM. Check. यही आपको प्रूफ करना है. LM equal to BL plus CM. So it is your hands proved. और इधर आप रीजन में क्या लिख सकते हो? फ्रॉम रिजल्ट्स 3 and 6. चलो, easy everyone? Please give me some response. Is it easy? आसान है? जाए नेक्स्ट. ओके, तो यहाँ आपकी ये सारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है. राइट नाउ यू विल सी योर एडवांस क्वेश्चन. उसके बाद आपका 9M 7.4 शुरू करेंगे. कोई नहीं, आपकी एडवांस क्लास है तो आज 15 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा नहीं लूंगा. अरे एडवांस क्लास नहीं, सॉरी, फाउंडेशन क्लास. सैटरडे एक्स्ट्रा ले लूंगा. सैटरडे तो आपकी फाउंडेशन नहीं होती ना, एक तो आपकी संडे होती है ना. कि सैटरडे नेक्स्ट क्लास मेरी 4 बजे से, तो नो प्रॉब्लम. मैं तब 3:15 की जगह 3:30 ले लूंगा, क्योंकि आपका फिर बर्डन बढ़ जाएगा. बैक टू बैक हो जाएगा ना, बीच में 15 मिनट का तो गैप चाहिए. राइट. वीक में 2 फाउंडेशन क्लास होती हैं आपकी ना. सो दिस इज योर एडवांस क्वेश्चन. ओके, तो अभी के लिए तो मैं वो यहीं पे हूँ, वो सी है, तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर. ओके.
No, question number 1. Exactly, this is a green screen, right? I am in Vidyanagar only. Green screen है, right? Green पर्दा. आज ये काम नहीं कर रहा है वर्चुअल बैकग्राउंड, इसलिए आपको ये हम ग्रीन स्क्रीन ही मतलब ये डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चेंज कर रहा हूँ, बट आई थिंक शर्ट के कलर के साथ वो मैच हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. दिस इज द थिंग व्हाट दे आर डूइंग. Okay. So now in triangle ABC, so this is your advanced question, students. Let us see this advanced question. फिर 7.4 का हम ऊपर से देखेंगे क्विकली व्हाट इज इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद देखते हैं. So in triangle ABC, the sides AB, AC are equal and the base BC is produced to any point D. Okay. From D, DE is drawn perpendicular to BA, okay, produced, and DF perpendicular to AC produced. Prove that BD bisects EDF. BD bisects angle EDF. Now, can you see this triangle ABC, everyone? Yes, Janvi, if possible, definitely. चंदन, ऐसा पॉसिबल है, इसके लिए वो टाइम पे जब आपको करना होगा, जब आप 9th से 10th में मूव होंगे, तो वो स्टूडेंट से मैं आपको बात करवाऊंगा, राइट? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th में फाउंडेशन नहीं लिया था बट अभी 10th में लिया है, तो एक बार हम उन्हें पूछ लेंगे, राइट, कि उन्हें कैसा रहा, क्योंकि अलग ही कंसेप्ट है. जो 9th फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं, 10th फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं, कुछ कंसेप्ट का लिंक होता है, बाकी सारे कंसेप्ट अलग होते हैं. सो इन ट्राइंगल एबीसी द साइड्स AB AC are equal and the base BC is produced to any point D. Okay. चलो, पहले आपको जो बोला गया है हम उसको मान लेते हैं. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं लेट मी ड्रॉ इट इन सेंटर, क्योंकि जो जो बोला गया उस हिसाब से बड़ी फिगर हो सकती है. AB और AC आपके इक्वल है, लेट मी डिनोट दैट. चलो, अगर AB और AC इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C सेम. नाउ बेस BC इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट D. अब इसका मतलब आपको पता है ये BC को आप एक्सटेंड कर रहे हो, राइट, टू पॉइंट D. सो लेट मी एक्सटेंड दिस पॉइंट साइड BC. BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ टू पॉइंट D पे. This is your point D. Next, DE is drawn perpendicular to BA. अब यहां से मैं DE ड्रॉ कर रहा हूं जो आपके BA को परपेंडिकुलर है. Now I have to draw DE which is perpendicular to BA. तो DE अगर मुझे ड्रॉ करना है जो BA को परपेंडिकुलर, तो पहले तो मुझे BA को एक्सटेंड करना पड़ेगा. Can you see this? Right? क्योंकि डायरेक्टली तो मैं D से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकता BA पे. Are you getting my point, everyone? Right? ये यहाँ पे मैंने BA को एक्सटेंड किया. इस CD को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि काम थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए. Okay. चलो, अब D से यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. चलो, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपका परपेंडिकुलर हो, समझना. अप्रोक्सीमेटली क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? यहाँ पे मैं इनको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. सो दिस इज योर पॉइंट D, ये E, ये आपका होना चाहिए परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, अभी तक और क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, उसके हिसाब से और सारी चीजें करना बाकी है.
अभी तक हम बस डी पे आए हैं. डी इज ड्रॉन विच इज परपेंडिकुलर टू बी प्रोड्यूस्ड, बी ए प्रोड्यूस्ड एंड डी एफ टू ए सी प्रोड्यूस्ड. चलो ए सी से अब डी एफ, तो डी से एफ अगर सीरियसली अब ए सी पे अगर आपको डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो एसी को सी की तरफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उस तरफ जाओगे तो वहां से तो परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं. तो इसको अब सी की तरफ मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. ओके, डीसी को विच इज योर साइड डीसी, और यहाँ डी से हम उसको प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर. फिगर समझना इंपॉर्टेंट है. Can I say this? This is your DF or not, everyone? चलो एडवांस क्वेश्चन है इसलिए कुछ लोगों को ऊपर से जाएगा, बट डोंट वरी, जितने लोगों को पता चले वो फोकस करो. प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल EDF. अब आपको ये प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल EDF. EDF को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस आपको कौन से दो एंगल सेम प्रूव करने हैं. यू नीड टू प्रूव दिस टू एंगल सेम और नॉट, हाँ या नो. ये दोनों एंगल्स आपको सेम प्रूव करने हैं. चलो कैसे कर सकते हैं समझना. पहले जो आपको दिया है वहां से आइडेंटिफाई करो. तो जो आपको दिया है वहां से ए बी और AC आपको सेम दिया है, तो वहां से मैं ये बोल सकता हूँ एंगल बी और एंगल सी आपके सेम है, हाँ या ना. और यहाँ से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंगल सी इस तरफ का और उस तरफ का सेम होगा, दैट इज एंगल ACB एंड एंगल FCD, ये दोनों सेम होंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अब ये राइट एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, राइट एंगल है. ओके, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हो सकता है, बट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपका है उसमें, हाँ यस, अब यहाँ से आपका हो जाएगा. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आप प्रूव कर सकते हो. बट लेट मी डू वन थिंग. सपोज ये एंगल आपका x है, तो ये एंगल क्या होगा, x और नॉट. ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, x. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एज्यूम किया ये x है, तो ये x कैसे हुआ, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, ये x से ये x कैसे हुआ, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इतना क्लियर हुआ. फिगर में ही पूरा समझा रहा हूँ क्वेश्चन. अब आपको ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं, राइट. चलो इसी फिगर को, राइट, अब आपको दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. जस्ट दो अलग अलग ट्रायंगल को कंसीडर करो, राइट. ओके, नाउ सी हियर, मैं आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको कंसीडर करना. ओके, फर्स्ट कंसीडर ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा. ओके, चलो उसके सारे एंगल कंसीडर करो. यहाँ पे एक एंगल है x, ये एंगल है 90 डिग्री. तो क्या ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो, 90 प्लस x प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 और नॉट. टेल मी, 90 प्लस x प्लस CD इज 180. तो एंगल CDE आपका क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस x, दैट इज 90 माइनस x और नॉट. एंगल CD इज 90 माइनस x. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? वो एंगल पे मैं क्यों आ रहा हूं, क्योंकि वो एंगल मुझे प्रूफ करना है. अब जिस एंगल के साथ प्रूफ करना है वो एंगल को कंसीडर करो. कंसीडर दिस एंगल. ओके, so here can you say that angle FCD plus angle CDF plus
एंगल CFD इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें एंगल DCF आपका x है, CFD 90 डिग्री है, और एंगल CDF हम फाइंड करेंगे, राइट? ये CDF फाइंड करेंगे, CFD 90 डिग्री है और FCD वो आपका है x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो एंगल CDF आपको यहां से क्या मिलेगा? 180 minus 90 minus x. 180 minus 90 is what? 90. 90 minus x. Now can I say that these two angles are same? Angle CD equal to angle CDF, क्योंकि दोनों 90 minus x हैं, हाँ या ना? तो एंगल CDE और CDF दोनों एंगल सेम हो गए, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया आपका, आसान है। ओके, जस्ट जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला वो हम करते गए और सिटी से ये हमारा हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल CDE equal to angle CDF which is 90 minus x. Okay. Okay, Sakib is asking, sir, can we find its exact value? No, Sakib, exact value हम फाइंड नहीं कर सकते, hence proved। आपको ये प्रूफ करना था कि वो एंगल बाइसेक्टर है, राइट? DC आपका इसका एंगल बाइसेक्टर है, DC या DB। सो BD बाइसेक्ट EDF, ये दोनों एंगल सेम हो गए तो BD बाइसेक्ट करेगा ना, हाँ या ना? अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये BD बाइसेक्ट्स EDF, therefore BD bisects angle EDF. Yes, why not, Vaishnavi? Why not? See this figure, right? These are all your three figures. एक ही फिगर है एग्जैक्टली। मैंने तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉर्मल, फिर दूसरा मैंने जो बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, तीसरा नीचे वाला ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनीवन? चलो इनइक्वालिटीज का बारे में आपको थोड़ा बता दो। 7.4 inequalities of triangle. Everyone, are you ready for 7.4 inequalities of triangle? Please give me some response. Shall I show you that? ये एडवांस क्वेश्चन में कोई डाउट? एनीवन? और कोई एडवांस क्वेश्चन में डाउट? दो एडवांस क्वेश्चन, दूसरा एडवांस क्वेश्चन आसान। ओके, चलो। सो फाइनली आई थिंक ये चैप्टर ने बहुत हमारा टाइम ले लिया, राइट? नहीं, सैटरडे डाउट सॉल्विंग क्लास नहीं होगा स्टूडेंट्स। हम 1 महीना लेट चल रहे हैं सिलेबस में, हम सिलेबस में 1 महीना लेट चल रहे हैं। ये अगस्त के एंड में खत्म होना चाहिए था। ओके, नहीं 7.4 एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। सैटरडे में आपका नया टॉपिक शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 8, और हम पूरा नया प्लान बनाएंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म हो, विद रिलेटेड पोर्शन। तो सैटरडे पहले वो नया प्लान बनाएंगे और नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि ये स्पीड नहीं चलेगी, राइट? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अच्छे से पढ़ा के चल रहा हूँ। फिर हमारे मैनेजर हमसे पूछेंगे कि क्यों खत्म नहीं हुआ सिलेबस टाइम पे, और फिर मैं आपके एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। आपको भी बर्डन, मुझे भी बर्डन, उससे अच्छा लेट अस सी। नाउ 7.4 is about inequalities of triangle. चलो, ट्राइंगल में बस दो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना है। पहली इनइक्वालिटी कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है, समझना। एक चीज तो आप जानते हो, व्हाट इज इनइक्वालिटी, राइट? ये इक्वालिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ दो ऑब्जेक्ट सेम है, x इक्वल टू वाई, दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो वो इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी के दो सिंबल है, आइदर x ग्रेटर देन y या x लेस देन y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैथमेटिकली दो नंबर्स के बीच में सिर्फ ये तीन रिलेशन हो सकते हैं, या तो वो इक्वल है, या तो वो ग्रेटर देन है, या तो वो लेस देन है। ग्रेटर देन और लेस देन को बोला जाता है इनइक्वालिटी, क्योंकि डेफिनेटली वो इक्वल नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन या लेस है। इक्वल है तो इट इज कॉल्ड इक्वालिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज टेल मी यस। ओके,
सो इक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन, ये पहले आपकी चीजें। सेकंड थिंग, चलो ये आपका हो गया एबीसी। ओके, अब एक चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो कि अगर दो एंगल आपके सेम है, एंगल बी और एंगल सी सेम है, तो उसके ऑपोजिट साइड सेम होंगी, या ऑपोजिट साइड सेम है तो वो एंगल सेम होंगी। बट व्हाट अबाउट अगर दो साइड सेम नहीं है या दो एंगल सेम नहीं है, राइट? और सेम नहीं है अगर ग्रेटर है, सपोज हियर एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, अगर एंगल एबीसी आपका एसीबी से बड़ा है, तो उसके ऑपोजिट साइड के बारे में आप क्या बोल सकते हो? सेम थिंग, राइट? एबीसी की ऑपोजिट साइड क्या है? एसी, तो एसी एसीबी की ऑपोजिट साइड क्या है? एबी, वो एबी से बड़ी होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, जो एंगल छोटा होगा उसके ऑपोजिट साइड छोटी होगी, राइट? एंड वो आप आपके हाथ से ही देख सकते हो इजीली। सी सपोज ये आपका एंगल ए है, राइट, व्हिच इज एट योर एंड ऑफ द पाम, एंड ये आपका ए बी ए सी, जैसे आपका एंगल ए आपका छोटा है, ऑपोजिट साइड इज लेस, राइट? कैन यू से दिस हियर ट्रायंगल? और जैसे आप बड़ा करते जाओगे साइड बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? कैन यू सी दिस इन वीडियो? ओके, पता चल रहा है, राइट? एकदम इजी। सो एंगल कम है, साइड कम, एंगल ज्यादा है, साइड ज्यादा। ओके, दैट्स इट। तो ये आपकी पहली इनइक्वालिटी है, राइट? दूसरी इनइक्वालिटी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम से फेमस है, तो इसमें भी आप वाइस वर्सा जा सकते हो, एंगल से साइड की तरफ जा सकते हो, साइड से एंगल की तरफ जा सकते हो। सेकंड इनइक्वालिटी, ओके चलो सेकंड इनइक्वालिटी के लिए अब मैं आपको बताता हूं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, यहाँ पे आप हो, राइट? दिस इज यू, नाउ दिस इज योर फ्रेंड्स हाउस। अब आपको इधर से इधर जाने के लिए पहले इधर जाना पड़ेगा, फिर यहां से टर्न लेके इधर जाना पड़ेगा। कुछ रास्ता इस तरीके से है, राइट? रास्ता इस तरीके से, मतलब आप ए पॉइंट पे हो तो ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा और बी से सी की तरफ जाना पड़ेगा। बट एक शॉर्टकट भी है, आप ए से सी की तरफ भी जा सकते हो। तो आप कौन से रास्ते पे जाओगे? क्या ए बी बी सी वाले रास्ते पे जाओगे या ए सी वाले रास्ते पे जाओगे? ए टू सी। सो कैन आई से AC? क्यों AC की तरफ जाओगे? क्योंकि डेफिनेटली AC वो AB प्लस BC से छोटा है, राइट? या इसको मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो AB प्लस BC वो AC से बड़ा है। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, हाँ या ना? वो वाला रास्ता बड़ा हो जाएगा, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। सो दिस इज योर सेकंड इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, दैट्स इट, जो आप आपकी लाइफ में यूज करते हो बट आपको पता ही नहीं है कि this is inequality of triangle. Then what is inequality of triangle? That sum of any two sides of triangle is always greater than third side. Sum of two sides of triangle is always greater than its third side. Is it clear? This is your second inequality. This is just only your deleted portion. ये बस आपका deleted portion है, but I am showing you here. ओके, इजी एवरीवन? हाँ यस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो, यस है डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट या कोई भी कंसेप्ट। सो दिस इज अबाउट इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, राइट? जो आपका रिलेटेड पोर्शन है, बट उसमें बस ये दो इनइक्वालिटी है जिसकी मदद से आपको उसमें खेलना है। यहाँ पे आप कोई भी दो साइड का सम ले सकते हो। AB प्लस BC लिया मैंने, BC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन AB, AC प्लस AB विल बी ग्रेटर देन BC। ओके, ये आप आपके पास नॉलेज के लिए लिख सकते हो फॉर्मूला बुक में, खाली एक बार, ओनली वन टाइम, राइट? क्योंकि ये आपका याद नहीं रखना है, चलेगा, सिंस इट इज रिलेटेड पोर्शन। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, क्लास की शुरुआत में 55 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी 45 पार्टिसिपेंट्स हैं। सो माय आर्मी, राइट, जिनको मैंने बोला अटेंडेंस लेने के लिए, ये टाइम पे अटेंडेंस ले लो। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बोला था, राइट, अटेंडेंस लेने के लिए आप अभी ले लो अटेंडेंस, क्योंकि अभी 10 लोग कम है, तो अभी वाली अटेंडेंस डालूंगा तो मजा आएगा। ओके, क्विकली
Now, sir, inequality used for construction a triangle? Yes. इनइक्वालिटी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होगी, बट इनइक्वालिटी बहुत सारी इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए यूज होगी. ओके, ये इनइक्वालिटी जैसे आप इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा ऊपर ऊपर से देखोगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको यही दिए गए हैं कि अलग अलग इनइक्वालिटी आप कैसे कर सकते हो. नहीं, इसमें ये इनइक्वालिटी का यूज सारी इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए ही होगा. ओके, so is it clear everyone? Okay, any other doubts you want to ask? So best of luck for this Sunday's exam. Okay. हाँ, ये ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ओके प्रहलाद, कि ये ट्रायंगल है या नहीं, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन इट इज ट्रायंगल. इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट अ ट्रायंगल. अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है तो वो ट्रायंगल आपका नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, विकास इज आस्किंग इज टेस्ट इजी. तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी अभी नहीं देखी है, बट जो भी हो डोंट हेजिटेट, जस्ट दे दो एग्जाम, राइट, एंड सिर्फ 50% मार्क्स पे फोकस करो, नॉट मोर देन. एक आध क्वेश्चन होगा इनइक्वालिटी का, शायद होगा तो, राइट, और वही दो फॉर्मूला से हो जाएगा. ओके, अगर इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो वो दो फॉर्मूला से हो जाएगा. ओके, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन में होगा. इनइक्वालिटी आल्सो यूज्ड इन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. हाँ, फर्स्ट इनइक्वालिटी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में यूज होगी, सेकंड में नहीं. ओके, सेकंड. एडवांस प्रॉब्लम फॉर ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट तो वैसे भी टफ है. ओके, सो करो एडवांस प्रॉब्लम, कुछ ही तो है और कराए हैं मैंने क्लास में, सो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो. ओके, सो बाय एवरीवन, दिस इज ऑलरेडी टाइम. नाउ लाइक सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वन. नहीं 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 विकास, ऐसा कुछ नहीं है. सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन थर्ड वन, ऐसा नहीं है. ओलंपियाड क्वेश्चंस नहीं होंगे एग्जाम में. ओके, सिर्फ इतना करो. ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. See you on Saturday's class. Okay.